हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था कि हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेंस। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट टेंस की मदद से कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट, इसकी पहचान है सेंटेंस के अंत में ता था, ते थे, ती थी लगता है। ऑल द रूटीन वर्क्स विच वे आर परफॉर्म्ड इन द पास्ट, जो भी रूटीन वर्क्स हम करते हैं वो अगर पास्ट में परफॉर्म किए गए हों वो पास्ट इंडिफिनिट के अंडर में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, रही थी, इसकी पहचान है सेंटेंस के अंत में यदि रहा था, रहे थे, रही थी आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। द वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड इन द पास्ट, इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी। कोई भी सेंटेंस हो उसके अंत में यदि चुका था, चुके थे, चुकी थी लगता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। मैंने बताया था कोई घटना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई घटना पहले शुरू हुई और अभी भी चल रही है, लेकिन इसमें जो है वो पास्ट में ही शुरू हुई और पास्ट में ही चल रही है। ठीक है, एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंटेंस है आई रोट ए लेटर, मैं पत्र लिखता था। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रोट वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे राइट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है रोट, राइट रोट, रिटेन, रीड रेड रेड, थिंक थॉट थॉट, बाई बॉट बॉट। ठीक है, सेकंड है देखो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। इसमें हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर का यूज़ किया जाता है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। V1 में आईएनजी लग जाता है। थर्ड है देखो आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। इसमें हैड का यूज़ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ किया जाता है। हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, राइट रोट रिटन, आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। फोर्थ है देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता रहा था। इसमें देखो फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। फॉर हो गया पीरियड ऑफ टाइम और सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी। ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे बॉयज हैड बीन क्वारलिंग, QUA, बॉयज हैड बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, बच्चे 2 घंटे से झगड़ रहे थे। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा हुआ। अब देखो निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता था। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें डिड का यूज़ किया जाता है, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो या दे हो।
सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ डिड का यूज़ किया जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में ध्यान रखना हमेशा डिड का यूज़ किया जाएगा, और डिड जब यूज़ होगा उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, चाहे वो ही हो या सी हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड हो गया आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे आई के साथ वाज लग रहा है, ही के साथ भी वाज लगेगा, दे के साथ वेयर लगेगा, दे वे आर नॉट राइटिंग ए लेटर, वी आर नॉट राइटिंग ए लेटर, वी के साथ वेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और V1 में ING लग जाएगा, वर्ब में ING लग जाएगा। थर्ड है देखो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। इसमें हैड का यूज़ किया जाता है। मैंने बताया था कि हैड के बाद ऑलवेज V3 का यूज़ किया जाता है। हैड कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड का यूज़ होगा, चाहे हो ही हो या सी हो या इट हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड का यूज़ किया जाएगा। आई हैड बिन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, लिखता रहा था। इसमें भी देखो हैड बिन का यूज़ किया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी नंबर हो उसके साथ हैड बिन का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें आई हैड बिन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैड बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 7 वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। इट हैड बिन रेनिंग सिंस इवनिंग, इट हैड बिन रेनिंग सिंस इवनिंग, शाम से वर्षा हो रही थी, ठीक है। फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा डिड आई राइट ए लेटर, ठीक है। डिड को हम पहले कर देंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए हम डिड को पहले कर देते हैं, और डिड जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ और किसी भी नंबर के साथ डिड का ही यूज़ किया जाता है। डिड आई राइट ए लेटर, डिड जब लगेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी नंबर हो उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। वी विल नॉट यूज एस ऑब्लिक ई एस इन द मेन वर्ब। सेकेंड है देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, वाज आई राइटिंग ए लेटर, तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। वाज आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था। इस पास्ट परफेक्ट में भी देख लो, हैड आई रिटन ए लेटर, हैड को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, हैड आई रिटन ए लेटर। अगर ही रहता तो हैड ही रिटन ए लेटर, हैड सी रिटन ए लेटर। अगर यहाँ भी ही रहता तो डिड ही राइट ए लेटर, डिड सी राइट ए लेटर, डिड राम राइट ए लेटर। यहाँ भी वाज ही राइटिंग ए लेटर, वाज सी राइटिंग ए लेटर, वाज सीता राइटिंग ए लेटर, ठीक है। यहाँ फोर्थ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता रहा था। अगर ही रहेगा तो हैड ही बिन राइटिंग ए लेटर, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल सब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे, हैड ही बिन राइटिंग ए लेटर, हैड सी बिन राइटिंग ए लेटर, हैड राम बिन राइटिंग ए लेटर, हैड बॉयज बिन राइटिंग ए लेटर, ठीक है। और उसी के अनुसार हम फॉर और सिंस का यूज़ करेंगे। हैड आई बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, 3 वीक्स, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर और सिंस का। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो जाएगा डिड आई नॉट राइट ए लेटर, सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देंगे, डिड आई नॉट राइट ए लेटर। ही रहता तो डिड ही नॉट राइट ए लेटर, डिड सी नॉट राइट ए लेटर, डिड राम नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। क्या मैं पत्र नहीं लिखता था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था। हैड आई नॉट रिटन ए लेटर, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। अगर ही रहता तो हैड ही नॉट रिटन ए लेटर, हैड सी नॉट रिटन ए लेटर, हैड राम नॉट रिटन ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। हैड आई नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता रहा था। हैड ही नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, ठीक है।
केवल नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ध्यान रखना है कि कहाँ पे नॉट का यूज़ हो रहा है। हैड के बाद नॉट का यूज़ नहीं होगा, वाज के बाद नहीं होगा, डिड के बाद नहीं होगा। डिड के बाद सब्जेक्ट, वाज के बाद सब्जेक्ट, हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। यहाँ भी हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस। पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा वाई डिड आई राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता था। ठीक है। ही रहेगा तो वाई डिड ही राइट ए लेटर, वाई डिड सी राइट ए लेटर, वाई डिड राम राइट ए लेटर, वाई डिड बॉय राइट ए लेटर। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा वाई वाज आई राइटिंग ए लेटर, वाई वाज ही राइटिंग ए लेटर, वाई वेयर दे राइटिंग ए लेटर, वाई वाज बॉय राइटिंग ए लेटर, वाई वाज सी राइटिंग ए लेटर। ठीक है। मैं पत्र क्यों लिख रहा था। थर्ड में हो जाएगा देखो वाई हैड आई रिटन ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिख चुका था। ही रहेगा तो वाई हैड ही रिटन ए लेटर, वाई हैड सी रिटन ए लेटर। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के पहले हम सिर्फ वाई लगा देंगे। ठीक है। अगर कब आएगा, मैं पत्र क्यों लिखता था, मैं पत्र कब लिखता था, कब के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वेन हो जाएगा। कहाँ के लिए क्या हो जाएगा वेयर हो जाएगा। ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज़ करना है। वेन, वेयर, वाई, वाट जो भी लगाना है वो पहले हम लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाई हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर, वाई हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर। अगर कब लगाना है तो वेन हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र कब लिखता रहा था, और इसमें फॉर और सिंस का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वाई हैड ही बीन प्लेइंग, वाई हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, वह 4 घंटों से क्रिकेट क्यों खेलता रहा था। वह 4 घंटों से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, खेलता रहा था या खेल रहा था। ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट देखो WH टाइप के सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है वाई डिड आई नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता था। वाई के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज होगा। ठीक है। वाई डिड आई नॉट राइट ए लेटर, वाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर, वाई डिड सी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है वाई वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई वाज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई वेयर दे नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा वाई हैड आई नॉट रिटन ए लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। अगर ही रहेगा या दे रहेगा तो वाई हैड दे नॉट रिटन ए लेटर, वे पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, या वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। वाई हैड ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, रिटन ए लेटर। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। वाई हैड आई नॉट रिटन ए लेटर, वाई हैड ही नॉट रिटन ए लेटर, वाई हैड सी नॉट रिटन ए लेटर, वाई हैड दे नॉट रिटन ए लेटर। ठीक है। इसमें V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ किया जाता है, और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो वर्ब फॉर्म्स भी याद करना हमें नेसेसरी है। वर्ब फॉर्म्स बिना याद किए हुए अगर हम सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वर्ब फॉर्म्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है। फोर्थ है देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है वाई हैड आई नॉट बीन राइटिंग लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था या लिखता रहा था। तो वाई हैड ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, वाई हैड सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। वाई के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का यूज़ किया गया है।
ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस हम लेते हैं, एक सेंटेंस है राम ने रावण को क्यों मारा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, कैसे ये बनेगा, राम ने रावण को क्यों मारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चलेंगे। राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावणा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकंड है सेकंड में इसका निगेटिव बनाएंगे, राम डिड नॉट किल रावणा, राम ने रावण को नहीं मारा। ठीक है, डिड का जब यूज होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी नंबर हो। ठीक है, वर्ब के यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा। थर्ड हो जाएगा, क्या राम ने रावण को मारा, डिड राम किल रावणा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को नहीं मारा, क्या राम ने रावण को मारा। ठीक है, डिड राम किल रावणा, राम ने रावण को नहीं मारा, क्या राम ने रावण को नहीं मारा, डिड राम नॉट किल रावणा। ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा वाई। इसी के पहले हम देखो वाई का यूज करेंगे, वाई लगेगा या वेयर लगा दो या वेन लगा दो। राम ने रावण को कब मारा, तो वेन या वाई, वेन डिड राम किल रावणा, यही हो जाएगा। तो देखो ऐसे हम बनाते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को नहीं मारा, क्या राम ने रावण को मारा, क्या राम ने रावण को नहीं मारा, राम ने रावण को क्यों मारा, वाई डिड राम किल रावणा। तो ये हो जाएगा वाई डिड राम किल रावणा। तो ये देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप का सेंटेंस है। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे वह कब खेल रहा है, वह कब खेल रहा था। ठीक है, वह कब खेल रहा था, वह कब खेल रहा था। तो इसका भी ऐसा ही हम बनाएंगे, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, वाज ही नॉट प्लेइंग, व्हेन ही प्लेइंग, व्हेन वाज ही प्लेइंग। इसका क्या हो जाएगा, व्हेन वाज ही प्लेइंग। ठीक है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस हो जाएगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है,